हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 1 में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, है कि नहीं। फर्दर हम आगे पढ़ेंगे, नया टॉपिक आज एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर, है कि नहीं। अब एक्सपांडेड फॉर्म को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं। सपोज दैट बेटा मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया 2 4 6 7 8 2, सपोज दैट बेटा मैंने ये लिया एग्जाम्पल, क्लियर। देन एक्सपांडेड फॉर्म अगर मुझे लिखना, कैसे राइट करेंगे बेटा, पहले हम सबसे पहले उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट 2। अब 2 के आगे काउंट करेंगे बेटा कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में फिर से बोल रहा हूं, किधर काउंट करने बेटा, राइट हैंड साइड में जितने डिजिट होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो प्लेस कर देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। देन प्लस नेक्स्ट डिजिट कौन सा लेंगे बेटा, 4 लेंगे, 4 लिख लेंगे बेटा। 4 के राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, किधर, राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, 1 2 3 4, है कि नहीं, 4 डिजिट है। देन उसके बाद किसको लेंगे बेटा, 6 को लेंगे, किसको, 6 को लेंगे। 6 के राइट हैंड साइड में डिजिट देखेंगे बेटा कितने डिजिट हैं, 1 2 3, कितने डिजिट हैं बेटा, 7 8 2, 7 8 2 डिजिट है बेटा। 7 8 2 डिजिट की जगह कितने लिखेंगे बेटा, 7 8 2 की जगह क्या लिख देंगे बेटा आपका 1 2 3 0 लिख देंगे, है कि नहीं। देन नेक्स्ट डिजिट कौन सा उठाएंगे हम बेटा, 7 उठाएंगे, कौन सा उठाएंगे बेटा, 7 उठाएंगे। और 7 के राइट हैंड साइड में हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। फिर से देखें 8 और 2 कितने डिजिट हैं बेटा, 2 डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 0 लगा देंगे। देन हम किसको देखेंगे बेटा, नेक्स्ट डिजिट कौन सा आएगा हमारा, 8 आएगा। और 8 के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं बेटा, सिंगल डिजिट बच रहा, अगर आप देखो तो 2 बच रहा सिर्फ, है कि नहीं, तो सिंगल डिजिट है तो सिंगल 0 आ जाएगा। देन लास्ट के डिजिट में जो वंस प्लेस का डिजिट होता है उस पर कुछ भी नहीं लगाते बेटा। ये क्या कहलाएगी, इसकी एक्सपांडेड फॉर्म कहलाएगी बेटा, है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, एक और लेते हैं बेटा, है एक और लेते हैं 3 8 2 1 4 6 7 8, सपोज दैट बड़ा सा एग्जांपल ले लिया हमने। फिर से इसकी एक्सपांडेड फॉर्म लिखें बेटा, एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा, फिर से कौन सा डिजिट उठाएंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से पहला डिजिट उठाएंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ से 3 लिख देंगे। 3 के बाद बेटा राइट हैंड साइड में काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने डिजिट हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने 0 लगा देंगे, 7 0 प्लेस कर दिए हमने। देन हम किसको देखेंगे बेटा, नेक्स्ट डिजिट कौन सा आ रहा हमारा बेटा, 8 आ रहा है। और 8 के फिर से राइट हैंड साइड में बेटा काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स एक एक 0 कम करते चले जाते हैं, क्या, एक एक 0 कम करते चले जाते हैं हम, है कि नहीं। कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट क्या है बेटा, 2 है, क्या है नेक्स्ट, 2 है। देन 2 में क्या लिखेंगे हम बेटा, 1 2 3 4 5, पिछले वाले में 6 0, इस वाले में कितने बेटा, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट कौन सा उठा लेंगे बेटा, नेक्स्ट हम उठा लेंगे बेटा, नेक्स्ट हम कौन सा उठाएंगे बेटा, नेक्स्ट उठाएंगे हमारा 1, क्या उठाएंगे बेटा, 1। 1 में देखेंगे हमारा बेटा, 1 में कितने राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, 1 2 3 4, है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 0 आ जाएंगे। देन क्या उठाएंगे बेटा, 4 उठाएंगे। 4 के बाद कितने 0 नजर आ रहे हैं राइट हैंड साइड में, आप चेक करो, 1 2 3, कितने 0 लगा देंगे, 1 2 3। फिर क्या उठाएंगे बेटा, 6 उठाएंगे। 6 के राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, कितने हैं डिजिट, 2 डिजिट हैं, 1 2 0 लगा देंगे। देन क्या आ जाता है बेटा, 7 आ जाता है। 7 के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं बेटा, अगर आप काउंट देखो, लेफ्ट कितना बचा बेटा, 8, 8 मतलब कि 1 0 है, प्लस लास्ट डिजिट को आप वैसा का वैसा ही लिख दोगे, क्लियर है, लास्ट डिजिट आप वैसा का वैसे ही लिख दोगे, इतना क्लियर। ये थी हमारी बेटा एक्सपांडेड फॉर्म। या इसको थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो, किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा इसको, एक्सपांडेड फॉर्म को बेटा ये भी लिख सकते हैं, 3 है, 3 इंटू
क्या लिख सकते हैं 3 इंटू कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 प्लस फिर क्या बेटा प्लस 8 लिखेंगे 8 के साथ में कितने जीरो बेटा 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 एक एक पावर कम करते चलेंगे फिर क्या है बेटा 2 2 के साथ में 10 की पावर 5 प्लस फिर क्या है बेटा 1 एक पावर कम कर देंगे 10 की पावर 4 प्लस फिर क्या है बेटा 4 फिर क्या है बेटा 4 और 4 के साथ में बेटा 4 के साथ में बेटा एक पावर फिर से कम कर देंगे क्या लिखेंगे बेटा 10 की पावर 3 प्लस फिर एक पावर कम कर देंगे क्या आता है नेक्स्ट बेटा 6 के लिए इंटू 10 की पावर 2 प्लस नेक्स्ट क्या आता है बेटा 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस फिर क्या आता है बेटा 8 इंटू 10 की पावर 0 मतलब कि एक एक पावर को आप कम करते चले जाओगे क्या करते चले जाओगे बेटा एक एक पावर को आप कम करते चले जाओगे इसको बोलते हैं आपका एक्सपेंडेड फॉर्म एक देखो कंप्लीट में एक टेबल की फॉर्म में बना के दिखाता हूं बड़ा ही शानदार लगेगा फिर है कि नहीं बड़ा प्यारा लगेगा है कि नहीं लेते हम जैसे सपोज दैट हमने ले लिया नेक्स्ट एग्जांपल 3 8 2 1 4 6 7 2 हमने ये लिया कैसे लिखेंगे बेटा अब डिजिट कैसे लिखना स्टार्ट करना देखो बेटा यहां से 3 प्लस फिर 8 बीच में प्लस फिर 2 प्लस फिर 1 प्लस फिर 4 प्लस फिर 6 प्लस फिर 7 प्लस फिर 2 ये सारा लिख दिया हमने इस तरीके से लिख दिया अब हम कैसे काउंट करेंगे देखो है 3 के आगे कितने जीरो लगाएंगे राइट हैंड साइड में इसके देखो बेटा कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो कितने जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिया देन एक जीरो कम कर दो फिर कितने जीरो लगाएंगे बेटा फिर कितने 7 जीरो लगा दिए देन एक रिड्यूस करते चले जाओ एक रिड्यूस करेंगे कितने लिखेंगे आप 7 थे कितने लेंगे 6 1 2 3 4 5 6 फिर एक रिड्यूस कर दो 1 2 3 4 5 आ गया फिर एक रिड्यूस कर दो 1 2 3 4 फिर एक रिड्यूस कर दो 1 2 3 फिर एक रिड्यूस कर दो 1 2 फिर एक रिड्यूस कर दो 1 और लास्ट वाले में कुछ नहीं बचेगा जीरो मतलब जीरो ही नहीं बचेगा ऐसे नहीं कर सर लास्ट में जाके जीरो लग रहा बच रहा है वो जीरो लिख दे नहीं अब कोई भी जीरो नहीं बचा अब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे 3 था इनटू है कि नहीं कितने जीरो तो 1 2 3 4 5 6 7 तो कितने जीरो लिखेंगे 10 की पावर 7 इसको कैसे लिख देंगे बेटा 8 अब एक जीरो कम कर दो 10 की पावर 6 फिर क्या था बेटा 2 10 की पावर 5 फिर क्या है बेटा 1 फिर 10 की पावर 4 फिर क्या है बेटा 4 10 की पावर 3 फिर क्या है बेटा 6 और 10 की पावर 2 एक एक पावर कम करते चलाएंगे फिर क्या है बेटा 7 10 की पावर 1 फिर क्या है बेटा 2 10 की पावर 0 दैट मीन्स 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा 1 होता है 10 की पावर 0 का मतलब क्या होता है बेटा 1 होता है क्लियर है ये था हमारा बेटा एक्सपांडेड फॉर्म दैट इज क्लियर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट है हमारा प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर क्या है हमारा बेटा प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर बात कर लेते दोनों को एक साथ में पढ़ेंगे क्या लिखेंगे बेटा प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर किसको पढ़ेंगे बेटा प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर को पढ़ेंगे ठीक है अच्छा आपसे मैं कहूं प्री का मतलब क्या होता है बेटा प्री का मतलब होता है पहले जस्ट उससे पहले वाला एक डिजिट आपसे पहले वाला डिजिट मान लो आप बैठे हो तो सपोज लाइन लगी तो आपसे पूछ ले जाए आपसे पहले कौन आया था तो वो कौन सा कहलाएगा प्री आपके बाद कौन आया उसको क्या करेंगे सक्सेसर ठीक ऐसे भी याद रख सकते हैं प्री का मतलब पहले सक्सेसर से क्या निकल के आया बेटा सक्सेसर क्या निकल के आया बेटा सक्सेस और सक्सेस हमेशा कब मिलती है बेटा बाद में तो सक्सेसर मतलब के बाद में प्रीडिसेसर मतलब के पहले सक्सेसर मतलब के बाद में और प्रीडिसेसर मतलब के बेटा पहले है कि नहीं जैसे सपोज दैट हमने ले लिया लेट
x इज अ नंबर। हमने कोई भी नंबर मान लिया बेटा, है कि नहीं, x क्या मान लिया हमने बेटा, नंबर मान लिया है कि नहीं। अब मुझे x का कोई भी, किसका बेटा, x का क्या चाहिए मेरे को, प्रीडिसीजर। x का क्या चाहिए बेटा, सक्सेसर। जैसे प्रीडिसीजर, प्रीडिसीजर ऑफ x क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। एक कम का मतलब क्या होता है बेटा, x माइनस के 1, x माइनस के 1। सक्सेसर मतलब कि बेटा, सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ x, सक्सेसर ऑफ x का मतलब बेटा x प्लस के 1। क्या बजानेंगे हम, सक्सेसर। सक्सेसर में क्या करेंगे बेटा, एक जोड़ देंगे, x प्लस के 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, x प्लस के 1। किसी भी नंबर के लिए एक कम करना, किसी भी नंबर में एक ऐड करना, कम करना प्रीडिसीजर, ऐड करना सक्सेसर। क्लियर है। अब जैसे हमने कोई भी नंबर लेते हैं बेटा, कोई नंबर लेते हैं, चलो, है कि नहीं, चलो कोई नंबर लेते हैं, लेट हमने मान लिया नंबर क्या है मेरे पास, नंबर है बेटा मेरे पास सपोज जेड मेरे पास नंबर है 5। अब 5 का प्रीडिसीजर निकालते हैं, 5 का प्रीडिसीजर निकालते हैं बेटा, है प्रीडिसीजर निकालेंगे। क्या करेंगे, 5 में एक घटा देंगे, 5 माइनस के 1 कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। 4 क्या हो जाएगा, प्रीडिसीजर हो जाएगा, है कि नहीं। सक्सेसर की बात कर लें बेटा, किसकी बात कर लें बेटा, सक्सेसर की बात कर लें। सक्सेसर में एक जोड़ देंगे, दैट मीन्स 5 प्लस के 1 कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम नंबर ले लें बेटा, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, चलो नंबर हमने मान लिया बेटा, नंबर हमने माना, नंबर की बात कर लें बेटा, नंबर हमने माना 5 के बाद कौन सा, कोई भी नंबर ले लें। पहला नंबर हमने क्या माना बेटा 5, नेक्स्ट कोई भी नंबर ले लें, सपोज 50 ले लिया मैंने, तो मैं P फॉर प्री क्या दे रहा हूं, P फॉर प्री, S फॉर सक्सेसर, P फॉर प्रीडिसीजर, S फॉर सक्सेसर। तो P फॉर प्रीडिसीजर अगर मुझे निकालना है, P फॉर प्रीडिसीजर मुझे निकालना है बेटा, तो 50 माइनस के 1, दैट मीन्स प्रीडिसीजर कितना आ जाएगा बेटा, 49। S फॉर सक्सेसर, S फॉर सक्सेसर, S निकालना मेरे को, क्या करेंगे बेटा, 50 प्लस के 1, S इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 51, है कि नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा डाउट ये रहता है बेटा कि 0 का प्रीडिसीजर क्या होना चाहिए और 0 का सक्सेसर क्या होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, आप ये पहले पता करो कि आपका नेचुरल नंबर बोल रखा है, फॉर आ नेचुरल नंबर बोल रखा है, किसी भी नंबर को अगर काउंट कर रहा है, फॉर आ नेचुरल नंबर बोल रहा है, या फॉर आ होल नंबर बोल रहा है, या फॉर आ इंटीजर बोल रहा है। क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं, नंबर क्या मान लिया हमने बेटा, नंबर माना हमने, नंबर अगर हम माने, नंबर अगर हमने मान लिया सपोज दैट 0, और 0 क्या होता है बेटा, 0 क्या होता है, होल नंबर होता है। वो अभी आगे फर्दर क्लासेस में हम डिस्कस भी करेंगे, कौन कौन से नंबर होल नंबर होते हैं, कौन से नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, वो आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, है कि नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नंबर की बात करें, हमने ले लिया 0। अब ये कह रहा बेटा इस 0 का प्रीडिसीजर क्या होना चाहिए, 0 का सक्सेसर क्या होना चाहिए। हमने कहा क्या प्रीडिसीजर में क्या करते हैं बेटा, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्रीडिसीजर कितना आना चाहिए बेटा, माइनस के 1। सक्सेसर में s इज इक्वल टू 0 प्लस के 1, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 0 प्लस के 1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 1। लेकिन अब माइनस के 1 प्रीडिसीजर कब पॉसिबल है बेटा, अगर आपका नंबर पे कोई लिमिटेशन नहीं लगा रखे, कुछ नहीं बोल रखा 0 को, 0 क्या है, तब तो प्रीडिसीजर क्या कहलाएगा बेटा, माइनस के 1, क्योंकि नंबर लाइन पे 0 से पहले कौन होता है बेटा, माइनस के 1। लेकिन यहीं पे बोल देता 0 इज अ होल नंबर, 0 क्या है, एक होल नंबर है, दैट मीन्स 0 से छोटा कोई भी होल नंबर नहीं होता है। तब होल नंबर की कैटेगरी में 0 नॉट हैव अ प्रीडिसीजर, 0 के पास कोई भी प्रीडिसीजर नहीं होगा, सक्सेसर होगा। हर नंबर का सक्सेसर तो होगा ही होगा, लेकिन प्रीडिसीजर में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि 0 को आप पहले ये देखो कुछ डिफाइन किया है
या नहीं डिफाइन किया। अगर बेटा कुछ नहीं डिफाइन किया है तब तो आपका बेटा -k1 जीरो का प्रीडिसीजर होगा। और अगर जीरो को डिफाइन कर दिया, क्या डिफाइन कर दिया, जीरो इज अ होल नंबर, क्या लिख लेते हैं, यहीं पे हम लिख लेते हैं व्हेन, यहीं पे हम लिखेंगे बेटा व्हेन 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 जीरो इज अ होल नंबर। क्या है, जीरो होल नंबर है, जीरो क्या है बेटा, होल नंबर है। देन 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 हम क्या लिखेंगे बेटा, देन 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 जीरो नॉट हैव अ प्रीडिसीजर, जीरो का कोई भी प्रीडिसीजर नहीं होगा। अगर लिमिटेशन नहीं लगाई है तब तो होगा। हाँ, यहीं पर कह देता जीरो इज अ इंटीजर और माइनस का 1 ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटीजर, तब प्रीडिसीजर होता। दैट इज क्लियर। अगर जीरो को ये बोल देता जीरो इज अ इंटीजर, देन जीरो का प्रीडिसीजर होता, बिकॉज जीरो से पहले क्या आता है इंटीजर में, -k1, और -k1 ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटीजर है कि नहीं। तो यहीं से कह देंगे बेटा अगर होल नंबर है तब नो प्रीडिसीजर, इंटीजर है तब प्रीडिसीजर है, वो कितना होगा बेटा, -k1। क्लियर इतना। वैसे मैं अगला पॉइंट में ले रहा हूं बेटा, जैसे अगला मैंने ले लिया, सपोज नंबर मैंने क्या लिया बेटा, मैंने नंबर ले लिया बेटा, अगला ले लिया बेटा नंबर मैंने ले लिया सपोज z1, सपोज दैट क्या ले लिया बेटा, मेरा नंबर मैंने 1, और 1 को अगर मैंने ले लिया, 1 को मैंने ले लिया तो 1 से पहले मैं निकालूं और 1 के बाद में निकालूं, है कि नहीं। क्या निकालते हैं बेटा, प्रीडिसीजर, प्रीडिसीजर निकाले हम बेटा। प्रीडिसीजर मैंने बताया क्या करेंगे, 1 माइनस के 0, कितना बचेगा बेटा, 1 माइनस के 1, क्या बचेगा बेटा यहाँ से 0, और सक्सेसर क्या बचेगा बेटा, सक्सेसर क्या बचेगा बेटा, सक्सेसर बचेगा बेटा 1 + k1, क्या बचेगा 1 + k1, और क्या बन जाएगा बेटा, सक्सेसर 2 बन जाएगा, सक्सेसर क्या बन जाएगा बेटा, 2 बन जाएगा। अच्छा, फिर से सक्सेसर तो आएगा ही आएगा, सक्सेसर तो आएगा ही आएगा, है कि नहीं। मसला पड़ता है हमें प्रीडिसीजर का। अच्छा, प्रीडिसीजर अब फिर से हमें 1 को डिफाइन अगर कर दिया, 1 को डिफाइन कर दिया तब अलग होगा, और 1 को नहीं डिफाइन किया है तब अलग होगा। जैसे सपोज दैट 1 के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, कुछ नहीं कहा है, तब क्या होगा, 1 का प्रीडिसीजर बेटा 0 होगा, 1 का प्रीडिसीजर क्या होगा 0, क्योंकि नंबर लाइन पे 1 से पहले जो आता है क्या आता है बेटा, 0 आता है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो आता है 0 के क्या, 1 के क्या आता है बेटा, 0 आता है। वैसे अगर हम बात करें 1 को क्या कर दिया बेटा, डिफाइन कर दिया, 1 इज अ नेचुरल नंबर, 1 इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और बेटा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स 0 नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है कि नहीं। तो 0 अगर नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है तब 1 is not a part of natural number, 1 is a part of natural number and 0 not a part of natural number। तो 0 1 का प्रीडिसीजर नहीं होगा बेटा, 0 1 का प्रीडिसीजर नहीं होगा। 1 is a natural number, then 1 is not have a predecessor, 1 not have a predecessor, 1 का कोई भी प्रीडिसीजर नहीं होगा। लेकिन 1 अगर होल नंबर है, और होल नंबर का पार्ट जो है 0 होता है बेटा, इसलिए 1 का प्रीडिसीजर 0 हो जाएगा अगर होल नंबर क्या रखा है। अगर क्या रखा बेटा, 1 इज अ होल नंबर, क्या क्या रखा बेटा, 1 इज अ होल नंबर क्या रखा है, तब 1 का प्रीडिसीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन होल नंबर और इंटीजर, होल नंबर और इंटीजर, देन 0 इज द प्रीडिसीजर, क्या हो जाएगा बेटा, 0 इज द प्रीडिसीजर हो जाएगा, है कि नहीं। 0 क्या हो जाएगा बेटा, प्रीडिसीजर हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा बेटा,
प्रीडिसीजर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। तो ये था हमारा कौन सा टॉपिक बेटा, प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर। और पूछता है ये हमारा, ऐसा नहीं, काफ़ी सारे कंपटीशन में पूछता है। 6 क्लास के कंपटीशन में, AMU, जामिया, नवोदय, इन क्लासेस के लिए बेटा पूछता है, प्रीडिसीजर भी पूछता है और सक्सेसर भी पूछता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ हमने और एनालाइज की बेटा, और चीज़ हमने क्या क्या एनालाइज किया अब मैं दिखाता हूँ आपको बेटा, है ना। यहाँ मैं ऊपर स्क्रॉल करके मैं आपको बेटा दिखाऊँ, अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करके बेटा दिखाऊँ आपको, सपोज दैट यहाँ से ऊपर से दिखाता हूँ जहाँ से प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर मैंने दिखाया बेटा, है कि नहीं। चलो एक चीज़ अगर मैं देखूँ बेटा, यहाँ से प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर अगर ये देखें, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना, 6 माइनस के 4, डिफरेंस कितना आएगा बेटा, 2। नेक्स्ट हमने निकाला बेटा 49 एंड 51, इसका भी डिफरेंस कितना होगा बेटा, 51 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। आगे हम देख लेते हैं, 0, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के, तब यहाँ भी क्या आएगा बेटा, 2। फिर से बेटा 2 और 0 क्या आया, सक्सेसर बेटा, सक्सेसर क्या आया बेटा, सक्सेसर आया 2, और प्रीडिसीजर क्या आया बेटा, 0। 2 में से 0 घटाएंगे, 2 में से 0 घटाएंगे, फिर से कितना बचेगा, 2। दैट मीन्स सक्सेसर और प्रीडिसीजर का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज 2 होता है। सक्सेसर एंड प्रीडिसीजर का जो डिफरेंस होता है बेटा वो हमेशा 2 होता है। इसी पॉइंट को हम लिख लेते हैं बेटा नोट बना के, क्योंकि ऐसे पॉइंट पूछता है बेटा, है कि नहीं। नोट बना के क्या लिखेंगे बेटा, द डिफरेंस बिटवीन क्या लिखेंगे बेटा, द डिफरेंस बिटवीन प्रीडिसीजर, उसमें बेटा प्रीडिसीजर, द डिफरेंस बिटवीन प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर, प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर is always 2, हमेशा कितना होता है बेटा, 2 होता है। दैट इज क्लियर। ये था हमारा टॉपिक, प्रीडिसीजर एंड सक्सेसर की बात कर ली हमने बेटा, है कि नहीं। वैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की। किसकी बात कर लें बेटा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। चलो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, हमारा फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्या, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, है कि नहीं। चलो देखते हैं, फेस वैल्यू की बात करें। जैसे मैं आपसे कह दूं बेटा, क्या कह दूं मैं आपसे, क्या ये बताओ आपका फेस कैसा है। आप जब मिरर में देखते हो तो आपका फेस कैसा दिखता है बेटा, जैसे आप हो यार, जैसे कि जैसे हो वैसे ही दिखते हो। तो फेस का मतलब होता है जैसे हो वैसे ही नजर आना। मतलब जो नंबर होगा वो खुद ही क्या होगा बेटा, हमेशा फेस वैल्यू होगा। नंबर जो होगा, जैसे 5 है, 5 की फेस वैल्यू 5 दिखने में कैसा होगा, 5 होगा। 6 6, 7 7। तो जैसा नंबर है, नंबर इटसेल्फ आ प्लेस वैल्यू, खुद की ही प्लेस वैल्यू खुद नंबर होता है, फेस वैल्यू, है कि नहीं। अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस का मतलब है, आपसे पूछा सपोज क्या बेटा ये बताओ कि प्लेस वैल्यू क्या, आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि नहीं, आप रहते कहाँ हो। प्लेस का मतलब आप रहते कहाँ हो, रहने की जगह भी आपका नाम प्लस रहने की जगह, वो कहलाएगा आपका प्लेस वैल्यू। क्योंकि बेटा नाम के भी तो और भी शख्स होंगे, आपके नाम के और भी शख्स होंगे। तो पहले तो ये बताओ आपका नाम क्या है, साथ में उसके ये बताओ आप रहते कहाँ हो। रहने का मतलब हमने कल पढ़ा था नेक्स्ट लेक्चर पे, प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी, क्या पढ़ा था हमने, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्या करते थे हम, वहाँ जीरो भी हमने बताए थे किसमें कितने जीरो आएंगे। तो जीरो आप साथ में लगा दो, किस प्लेस पर है आपका, लाख के प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर है, किस प्लेस पर है आपका, वो भी आपको बताना रहेगा, है कि नहीं। तो यहीं से हम बात कर लेते हैं। चलो फेस वैल्यू, जैसे सपोज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा, है ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 4 6 7 8 3, सपोज मैंने ये लिया। अब मेरे को क्या करना है बेटा, 3 की फेस वैल्यू, 3 मैंने उठाया बेटा, मैंने 3 लिया बेटा, 3, ठीक।
3 की क्या निकालना बेटा, फेस वैल्यू। 3 की क्या निकालना बेटा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी होगी 3 की, 3 की फेस वैल्यू कितनी होगी भाई, कैसा दिखेगा 3 बेटा, 3 ही दिखेगा। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात कर लूँ बेटा, किसकी बात कर लें हम, प्लेस वैल्यू की बात कर लें, तो प्लेस वैल्यू किसकी, 3 की ही प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। क्या करेंगे पहले तो आप क्या लिख दो बेटा, 3 लिख दो, 3 लिख दिया, क्लियर, 3 लिख दो। 3 लिखने के बाद 3 के राइट हैंड साइड में, 3 के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, उतनी जीरो लगा दो। चेक करें हमारा 3 के राइट हैंड साइड में कौन डिजिट है क्या, नहीं है कोई डिजिट, तो क्या लिखेंगे बेटा, कोई डिजिट नहीं तो वही हो जाएगा। दैट मीन्स जो यूनिट प्लेस का या वंस प्लेस का जो डिजिट होता है उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू एक ही होती है, उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू एक ही होती है, क्लियर। नेक्स्ट डिजिट उठाते हैं हम, कौन सा डिजिट उठा रहे हैं हम बेटा, नेक्स्ट 8 उठा रहे हैं। चलो भी 8 को उठा लेते हैं। अब 8 की फिर से देखते हैं बेटा, 8 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। 8 की फेस वैल्यू की बात कर लें बेटा, फेस वैल्यू की बात कर लें, कैसा दिखेगा 8, 8 ही दिखेगा। प्लेस वैल्यू की बात कर लें बेटा, प्लेस वैल्यू की बात कर लें, पहले तो वो जैसा है वैसा का वैसे ही रख दो 8, क्लियर। अब 8 के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में कितने डिजिट लाई कर रहे हैं बेटा, उतने ही आप जीरो प्लेस कर दोगे। कितने डिजिट लाई कर रहे हैं बेटा, 1 डिजिट लाई कर रहा, तो कितने आ जाएंगे बेटा, 1 0 आ जाएगा, दैट इज क्लियर। फिर हमारा क्या आएगा बेटा, 7 आएगा। और 7 से अगर हम बात करें तो 7 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू फिर से लिखेंगे हमारा, तो क्या लिख देंगे बेटा, हमारा बात कर लेते हैं चलो किसकी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू फिर से बात कर ले हमारा, तो फेस वैल्यू 7 की कितनी हो जाएगी बेटा, 7। और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट लाई कर रहे हैं बेटा, 2 डिजिट। तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा 700। इस तरह से हम जो है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अब एक टेबल के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा, है ना, टेबल के थ्रू समझते हैं। चलो कोई भी नंबर लिया मैंने फिर से एक और नंबर लेते हैं, 3 4 7 8 2 0 5, ठीक है। ये मैंने एक नंबर ले लिया बेटा, ठीक है, ये एक मैंने नंबर ले लिया। इस नंबर को फिर से मैं फर्दर यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, डिजिट। क्या लिखेंगे यहाँ, डिजिट। क्या लिख दिया हमने, डिजिट। डिजिट के बाद हम लिखेंगे बेटा जो भी डिजिट है हमारा, डिजिट कौन कौन सा है बेटा, डिजिट चेक कर लेते हैं। हमारा डिजिट लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा, यहाँ से सपोजेड 3 लिख दिया, 3, फिर लिख दिया बेटा 4, फिर लिख दिया बेटा 7, फिर लिख दिया बेटा 8, जो भी डिजिट लेना चाहो, फिर क्या लिख दिया बेटा 2, फिर क्या लिख दिया बेटा 0, फिर क्या लिख दिया बेटा 5, दैट इज क्लियर। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, अगला कॉलम बेटा, अगला कॉलम बनाएंगे हम प्लेस का। किसका कॉलम बनाएंगे बेटा, प्लेस का। प्लेस का कौन सा प्लेस है, कौन सा प्लेस है। फिर हम कॉलम बनाएंगे बेटा यहाँ से, प्लेस के बाद कॉलम बना देंगे हमारा, सपोज दैट अगला कॉलम बना देंगे हमारा फेस वैल्यू का। क्या, फेस वैल्यू का। और अगला कॉलम बना लेते हैं हमारा बेटा, अगला कॉलम बना लेते हैं हम, अगला कॉलम बनाएंगे हम प्लेस वैल्यू का। कौन सा, प्लेस वैल्यू का, क्लियर। चलो देखें लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड से। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या लिखेंगे बेटा, पहले को O, फिर T, फिर H, फिर TH, फिर TH, फिर L, फिर TL, लिख लिया, दैट इज क्लियर। अब 3 देखो किसके अंडर में आ रहा है बेटा, TL। TL मतलब के 10 लाख, TL मतलब के 10 लाख। फिर 4 किसके अंडर में आ रहा, देखो 4 किसके अंडर में आ रहा बेटा, 4 किसके अंडर में आ रहा बेटा, L के अंडर में आ रहा, तो क्या लिख देंगे बेटा, लाख। फिर बेटा देखें हमारा 7 किसके अंडर में आ रहा बेटा, 10,000 के, किसके, 10,000
1000 के, किसके अंडर में आ रहा है बेटा 10,000 के, क्लियर। फिर हम देखेंगे क्या आ रहा है बेटा 8 आ रहा है, 8 किसके अंडर में आ रहा है बेटा, 8 किसके अंदर में आ रहा है बेटा 1000 के, किसके 1000 के, क्लियर। फिर क्या आ रहा है बेटा h आ रहा है, h के अंडर में क्या आ रहा है बेटा 2, 2 किसके अंडर में आ रहा है बेटा h के, h मतलब के 100, किसके अंडर में आ रहा है बेटा 100 के अंडर में आ रहा है कि नहीं। फिर क्या आ रहा है बेटा 2 के बाद हमारा कौन आया बेटा 0, 0 किसके अंडर में आ रहा है बेटा 10 के। फिर क्या आ रहा बेटा 5, 5 किसके अंडर में आ रहा बेटा 1s के, 5 किसके अंडर में आ रहा बेटा 1s के। ये किसकी बात की हमने बेटा, ये हमने बात की प्लेस कौन सा है इनका। अब फेस कैसा दिखने में, फेस देख लेते हैं भाई, फेस कैसा दिखने में 3, 3 का 3, 4 का 4, 7 का 7, 8 का 8, 2 का 2, 0 का 0, 5 का 5, 5 का 5, इतना क्लियर। देन उसके बाद हम बात करेंगे किसकी बेटा प्लेस वैल्यू की। अच्छा प्लेस वैल्यू मैंने क्या बताया था बेटा, आपने जो फेस है वैसे का वैसे ही रख दो, सारी जगह रखें। चलो 7 8 2 0 5 रख दिया, क्लियर। अब इसके बाद जीरो काउंट करने, 3 के राइट हैंड साइड में कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, देन कितने जीरो लगा दोगे 1 2 3 4 5 6। फिर बेटा 4 के राइट हैंड साइड में काउंट करो 1 2 3 4 5, कितने जीरो लगा देंगे 1 2 3 4 5। 7 के राइट हैंड साइड में एक एक जीरो कम कर दो 1 2 3 4, फिर एक जीरो कम करो बेटा 1 2 3, फिर एक जीरो कम करो बेटा 1 2, फिर एक जीरो कम कर दो बेटा 1, फिर एक जीरो कम कर दो बेटा, कोई जीरो नहीं बचेगा। अच्छा यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर अगर मैं देखूँ बेटा 2 डिजिट के बारे में, बाकी तो सबकी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ मैं 2 डिजिट को अगर मैं देखूँ, कौन कौन से डिजिट को बेटा, एक तो 0 को और एक 5। 5 कौन से प्लेस पे है बेटा 1s प्लेस पे, दैट मीन्स 1s प्लेस पे आने वाला डिजिट, जो 1s प्लेस पे डिजिट आता है बेटा उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है। 1s प्लेस पर फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है। और जीरो, जीरो कहीं पर भी लाई करे, जीरो कहीं पर भी लाई करे, उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम रहती है, उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बेटा सेम रहती है। क्लियर है चीज, कहीं पर भी प्लेस कर दो बेटा, जहां मन चाहे वहां प्लेस कर दो, उसकी फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू सेम रहती है। दैट इज क्लियर। चलो आगे देखते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल और लेकर दिखा रहा हूं मैं, सपोज छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं एक मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 3 4 3 2 5। यहां पर मैं एक नंबर को रिपीट कर रहा हूं, तो रिपीटेशन में कैसे निकालेंगे, ऐसा नहीं कि आपका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सब कुछ एक ही जैसा होगा। हाँ फेस तो एक जैसा होगा लेकिन प्लेस अलग अलग होगा, जहां रखा है नंबर को, जो उसका प्लेस है वो डिसाइड करेगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या। ऐसा नहीं क्या सारी जगह एक ही जैसी प्लेस वैल्यू होगी। फिर से जैसे मैंने लिख दिया है डिजिट, क्या लिख दिया है बेटा मैंने डिजिट, फिर हमने क्या लिख दिया बेटा डिजिट के बाद लिख दिया बेटा मैंने प्लेस, प्लेस के बाद क्या लिख दिया बेटा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बाद क्या लिख दिया बेटा मैंने फेस वैल्यू के बाद लिख दिया बेटा मैंने प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। क्लियर, यही से डिजिट लिख देते हैं बेटा 2 3 4 3 2 5 लिख दिया। उसके बाद प्लेस कहां पर है बेटा, कहां से डिसाइड करेंगे बेटा, यहां से डिसाइड करेंगे, कहां से बेटा 5, कहां O, फिर O के बाद फिर कहां पर है बेटा T, फिर H, फिर TH, फिर TTH, फिर TTH के बाद बेटा L। क्लियर, तो यहां से कैसे डिसाइड करेंगे, 2 कहां पर आ रहा है बेटा, 2 कहां आ रहा है L के साथ आ रहा है, तो कौन सा प्लेस हो जाएगा बेटा लैक का। और 3 कहां आ रहा बेटा 1000 का, कौन सा 10,000 का, सॉरी कौन सा 10,000, कौन सा बेटा 10,000, कौन सा बेटा 10,000 का। फिर बेटा 4 किसके अंडर में आ रहा है 1000 के अंडर में आ रहा है। फिर 3 किसके साथ आ रहा बेटा 100 के साथ आ रहा है, किसके साथ
100 के साथ, और 2 किसके साथ आ रहा बेटा, टेंस के साथ आ रहा है, और 5 किसके साथ आ रहा है बेटा, वंस के साथ आ रहा है। दैट इज क्लियर। वैसे ही हम लिखेंगे हमारा फेस वैल्यू। 2 कैसा दिखेगा, 2 दिखेगा। 3 कैसा दिखेगा बेटा, 3 दिखेगा। 4 कैसा दिखेगा, 4 दिखेगा। 3 कैसा, 3। 2 कैसा, 2। 5 कैसा, 5। देखो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें बेटा, 2 यहां पर था और 2 यहां पर था, फेस वैल्यू सेम। 3 यहां पर था, 3 यहां पर था, फेस वैल्यू सेम। लेकिन बेटा प्लेस वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। प्लेस वैल्यू कैसे चेंज हो जाएगी बेटा, 2 कहां पर है, 2 कौन से पर है, लैक। तो उसके राइट हैंड साइड में देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। कितने जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। फिर एक एक जीरो कम कर दो। 3 के आगे 1 2 3 4, फिर 4 के आगे 1 2 3, फिर 3 के आगे 1 2, 2 के आगे बेटा 1, और 5 के आगे कोई जीरो नहीं लगेगा। इतना क्लियर बेटा। ये थी हमारी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, देन फर्दर हम और आगे डिस्कस करेंगे नई नई चीज़ों को नए लेक्चर के साथ में, है कि नहीं। थैंक यू।